बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम हिंदी में आपको यहाँ सुनाया जाएगा। इसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। गजेंद्र मोक्ष वह पाठ है जो कोई इसको पढ़ता है या सुनता है तो जीवन के सभी कलह कलेश दूर हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष का श्रवण और पठन मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पितृदोष के निवारण के लिए किया जाता है। अमावस्या पर यदि इसको सुना जाए तो यह पितरों के कल्याण के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। यदि किसी के जीवन में आर्थिक हानि चल रही है, आर्थिक परेशानियां चल रही हैं या मानसिक परेशानियां चल रही हैं तो भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ अति कल्याणकारी है। यदि आप प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनते हैं या करते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है। आज के दिन शनिश्चरी अमावस्या है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य ही सुनना चाहिए, या अन्य कोई अमावस्या हो उस पर भी यह कल्याणकारी है। और यदि प्रतिदिन आप इसको सुनते हैं तो उसकी तो महिमा अद्भुत बताई गई है। इसके प्रतिदिन सुनने से आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आइए अब हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि प्रभु के इस पावन पुनीत स्तोत्र के वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र और पुराण पर आधारित जानकारियाँ ही प्रदान की जाती हैं और बताया जाता है कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, पूजन विधि क्या रहेगी। साथ ही ये भी बताया जाता है कि कौन से व्रत में कौन सी कथा सुननी है, पाठ किस प्रकार से करना है। सभी पाठों का वर्णन भी यहाँ मिलता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती भी यहाँ पर सुनाई जाती है। आइए अब हम पाठ आरंभ करते हैं। बुद्धि के द्वारा ज्ञात रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र मन ही मन अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वश्रेष्ठ और बार बार दोहराए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है। ओम शब्द के द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचे हुए और सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। विभिन्न प्रकार की शक्तियों से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि देने वाले, सभी को बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम रूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य सहित कई प्रकार के अलौकिक व्रतों का नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। कई रूपों में नाट्य करने वाले उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते, उसी तरह से
सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। हमारी तरह जिनका ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना रूप है, फिर भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। खुद प्रकाशित सभी साक्ष परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। वैसे देव जो नम वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों के जानकार, सभी प्रकृतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान, आपको मेरा नमस्कार। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार। सभी वेदों और शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा बार बार नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपे हुए ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महाआत्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस नहीं करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से प्राप्त हो और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वे जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन
जिन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान के शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, बहुत ही पास में होने पर भी माया के कारण बहुत दूर लगने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर से रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सर्व परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चराचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से परिहित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाते हैं। वह भगवान जो ना तो देवता हैं, ना असुर हैं, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं, ना पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही कोई ऐसे जीव जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य हैं और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली स्वरूप है। वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट और संसार से परे, संसार को एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को केवल प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट हुआ देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग और असह है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं। ऐसे लोगों जिनका मार्ग मिलना भी असंभव है, उन शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बार बार नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। वह जिसने पहले की तरह से भगवान के
भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था। उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस तरह दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। आप समझ रहे होंगे, आपको ज्ञात होगा, गजेंद्र मोक्ष का जो स्तोत्र है ना, ये एक हाथी के द्वारा रचा गया है। ये एक हाथी है जिसे जब पिछले जन्म का आभास हुआ तो वह इस गजेंद्र मोक्ष की रचना करता है, इसका पाठ करता है उस अवस्था में जब वह मरणासन्न है और एक मगरमच्छ ने उसे पानी में पकड़ के रखा है। तब उस हाथी ने भगवान की स्तुति की और उससे यह स्तोत्र प्रकट हुआ। तो इस स्तोत्र के प्रभाव से प्रभु वहां सभी देवताओं सहित उस गजेंद्र हाथी के यहाँ प्रकट हुए। आगे हम पाठ और सुनेंगे। हमने यहाँ आपको समझाना उचित समझा, इसीलिए हम कुछ पल के लिए रुक गए हैं। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रभु वहां प्रकट हुए। गजराज को इस तरह दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां गज था। सरोवर के अंदर महाबली मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने के बाद दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहा, सर्व पूज्य भगवान नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। लाचार हाथी को देखकर भगवान श्रीहरि गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर मगरमच्छ सहित उस हाथी को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लाए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए परम धाम श्री नारायण भगवान की जय। इसी के साथ यह गजेंद्र मोक्ष का पाठ यहाँ समाप्त होता है। यह बहुत कल्याणकारी है। इसके बाद अगर संभव हो तो आप भगवान की आरती कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। आरती करने के बाद आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। ये जो पाठ है इसका केवल पठन या श्रवण ही बहुत कल्याणकारी है। यदि आप अन्य कोई और नियम नहीं भी कर पाएं तो कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसका श्रवण कीजिए। श्रवण करने के बाद जो लोग पितरों की मुक्ति के लिए इसका श्रवण कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि जब वो सुनने के लिए बैठें तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने पितरों का स्मरण करें ताकि आपके पितृ भी वहाँ पर हों। एक लोटे में पहले गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल उसमें भरिए, फिर काले तिल डालिए, कुशा डालिए, पुष्प डालिए और उस जल को सामने रखकर आप इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सुनिए। इस वीडियो को सुनिए। पाठ सुनने के बाद लोटे को हाथ में लेकर भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु श्री हरि, हे भगवान सत्यनारायण, मैंने ये जो आपका गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है, मैं ये सारा पुण्य अपने अमुक पितृ को दान करता हूँ। इसका सारा पुण्य मेरे इस पितृ को प्राप्त हो या मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो और वह तृप्त हो जाए। जब आप इस प्रकार से संकल्प करेंगे और उसके बाद पितरों का उसी जल से तर्पण करेंगे तो जो इसका पुण्य फल है वह आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसके दो लाभ हैं। जो पितृ आपके मुक्त नहीं हुए होंगे, किसी कारण से यहाँ वहाँ होंगे, जिनकी मुक्ति अभी तक नहीं है, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी।
और पितरों की मुक्ति तथा पितरों की तृप्ति दोनों ही आपके परिवार तथा जीवन के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। जब आपके पितृ तृप्त रहते हैं या मुक्त रहते हैं तब आपके जीवन का कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो भी घटित होता है उसमें पितरों का कुछ ना कुछ रोल अवश्य होता है। ऐसा वर्णन आता है कि पितृ प्रसन्न हैं तो आपका जीवन प्रसन्नता से चलता है। इसीलिए अब आपको ये जल पितरों को अर्पित करना है, पितरों के निमित्त तर्पण करना है। तर्पण कैसे करेंगे? सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में लोटा पकड़िए, एक पात्र ले लीजिए जिसमें आप तर्पण करेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से इस जल को दूसरे पात्र में छोड़ते हुए पितरों को स्मरण कीजिएगा कि हम आपको जल अर्पित कर रहे हैं, आपका तर्पण कर रहे हैं। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। जो भी आपके पितृ हैं उनको स्मरण कीजिए, आपके जो नाते रिश्ते हैं उसके द्वारा या नाम के द्वारा, और उनसे अनुरोध कीजिए कि आप इस जल को ग्रहण करें। तर्पण करने के बाद उस जल को आप पीपल को अर्पित कर दीजिएगा। पीपल ना हो तो अन्य किसी दैवीय वृक्ष में कीजिएगा। अन्य कोई भी दैवीय वृक्ष ना हो तो किसी भी वृक्ष की जड़ों में डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि उस स्थान पर कोई पैर ना डालता हो, पैरों में ये जल ना आए। इस प्रकार से आपको यह तर्पण करना है। अमावस्या के दिन कितने बजे करना है? कुतुब काल का समय इस कर्म के लिए सर्वोत्तम है, जो 11:30 से और 12:30 बजे के बीच में होता है। इस समय में आप यह कार्य कर लीजिएगा। अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण, आनंद ही आनंद होगा। यह पाठ, यह वीडियो यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि सभी सही जानकारियां आप प्राप्त करते रहें। जय श्री हरि।